अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट गैस का प्लांट का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा मास्टर, जिसके अंदर है चार्ट ऑफ काउंट, जो कि 3 लेवल चार्ट ऑफ काउंट है, लेवल 1, लेवल 2 और उसके बाद चार्ट ऑफ काउंट लेवल 3। इसके बाद हमारे पास आती है गैस प्रोफाइल और लास्ट में हमारे पास आता है व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप मॉड्यूल। सबसे पहले हम आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के 1 के अंदर। इसको हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास ये बटन है व्यू का, तो हमने व्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर ग्रुपिंग आ गई है कि ये हमारी मेजर ग्रुपिंग है जो कि अकाउंटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। अब इन ग्रुपिंग्स को हमने चेंज नहीं करना, इन्हीं को लेकर आगे चलना है। शेयर होल्डर बनेंगे 11 में, लॉन्ग टर्म लोन्स बनेंगे 13 में, फिक्स एसेट बनेंगे 15 में, रॉ मटेरियल के अकाउंट्स 30 में ऑलरेडी बने हुए हैं। हमने बनाने हैं सप्लायर्स, यानी कि हमारे वेंडर्स जिनसे हम खरीदते हैं गैस, वो बनेंगे 31 के अंदर। और जिनको हमने बेचना है वो होते हैं कस्टमर्स, यानी कि हमारे रिसीवेबल्स, वो बनेंगे 35 के अंदर। उसके बाद हमारे पास कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना होता है, कैश बुक का, जो कि बना होता है 45 ग्रुप के अंदर। और इसी तरीके से जो भी बैंक के अकाउंट होंगे वो भी 45 में ही बनेंगे। उसके अलावा सेल्स के हैं और क्या नाम है, अदर इनकम वगैरह का कोई अकाउंट है वो बनाना है, वो 51 में बनेगा। एक्सपेंसेस हमारे बनेंगे 55 के अंदर। ये थी मेजर ग्रुपिंग जो कि लेवल 1 पे थी। इसको हमने यहाँ से रिटर्न बैक किया और हम आए मास्टर के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 के ऊपर। अब यहाँ पर जब हमने इसको व्यू किया ना, तो उसी ग्रुपिंग के आगे उनकी सब ग्रुपिंग्स बन रही हैं, यानी कि 11 के आगे 01 है, वही हमारा शेयर होल्डर। फिक्स एसेट के आगे 1501 फिक्स एसेट, ठीक है। पेएबल परचेज का हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है 3001 के ऊपर। पेएबल अकाउंट्स यानी कि वो हमारे अकाउंट जिनसे हम खरीदेंगे गैस और उनको पे करेंगे बाद में, हमारे सप्लायर जो होते हैं, वो बनेंगे 3101 के अंदर। ऐसे ही रिसीवेबल के लिए 3501, ठीक है। आगे ये जो 01 है इसको भी हम आगे मजीद ग्रुपिंग में लेके जा सकते हैं, जितना मर्जी हम ग्रुपिंग लेना चाहें। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे पेएबल का है 3101, ऐसे ही रिसीवेबल का है 3501। जो ये 3501 है, इसके अंदर अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएं, ये ई वाले में जहाँ से हमने अपनी सारी पार्टीज बनानी है, तो हम 35 ऐड करने के बाद 3501 और जो पार्टी कोड होता है वो होता है 001 से स्टार्ट। पहली पार्टी बनेगी 001, दूसरी बनेगी 002, इसी तरीके से जो पूरी ग्रुपिंग है वो बनेगी 9999 तक, यानी कि एक ग्रुप के अंदर 9999 कस्टमर्स बनेंगे हमारे। अगर ये कस्टमर्स का ग्रुप भी पूरा हो जाता है या हम अपनी मर्जी से कोई ग्रुप चेंज करके रखना चाहते हैं, तो हम ऐड करेंगे। रिसीवेबल का कोड था 35, तो हमने यहाँ पर ऐड करके लेवल 2 के अंदर कोड भी 35 ही दिया। अब 01 पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, यानी कि ग्रुपिंग, तो हमने 02 ग्रुप ऐड कर दिया। उसको हम एरिया वाइज बना सकते हैं, उकाड़ा सिटी, ये मैंने नाम दे दिया, इंटर किया और सेव कर दिया। ऐसे ही हम अगर पेएबल की भी ग्रुपिंग करना चाहें, जैसे 3101 पे तो पेएबल बना हुआ ग्रुप, तो 02 के ऊपर मैं एक अलहदा से बना देता हूँ, जिसको मैंने यहाँ पे ना व्हीकल क्या नाम है दे दिया, फ्रेट के नाम पे, ठीक है। ये भी हमें ग्रुप चाहिए था व्हीकल के रिलेटेड, तो व्हीकल फ्रेट हमने यहाँ पे बना दिया। उन गाड़ियों की पेमेंट्स देंगे हम इसमें जिसकी हम किराया वगैरह कोई उसका देते हैं, ठीक है। तो 3102 पे ये ग्रुप बना के सेव कर दिया। यही दोनों ग्रुप यहाँ पर भी ऐड हो गए, व्हीकल फ्रेट वाला भी और उखाड़ा सिटी वाला भी। अब इनके अंदर पार्टीज बनानी है तो वो हम बनाएंगे मास्टर के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट जर्नल अकाउंट से। यहाँ से ऐड किया, सबसे पहले देंगे फर्स्ट कोड, यानी कि मास्टर चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1 का कोड, वो था 31। ये मैं पेएबल बना रहा हूँ 010001। जब मैंने इंटर किया उसने कहा जी इस पे ऑलरेडी कोड बना हुआ है, क्योंकि लर्निंग सॉफ्टवेयर है जिसको मैं दिखा रहा हूँ, तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास 14 अकाउंट्स यहाँ पे बने हुए हैं। हमने इसको ऐड किया, हमने कहा जी 310100 15 कोड पे आप नया अकाउंट बना दे अगर 14 तक बने हुए। तो उसने कहा जी टाइटल ऑफ अकाउंट, नाम बताएं। मैंने कहा जी आप यहाँ पे रख लें अल शकूर, ठीक है, ये सप्लायर का नाम है। ये कहाँ का है जी, लाहौर का है। इंटर किया, उसका एनटीआर नंबर देना है तो वो दे दें, अगर नहीं देना तो इंटर करके नीचे आ जाएं। इंटर करें, 92 के साथ नंबर दें पार्टी का, इंटर करें। यहाँ पर अब हमने इसकी ग्रुपिंग बतानी है कि ये पार्टी क्या है, पेएबल है या रिसीवेबल है। तो ये पार्टी है 31, यानी कि पेएबल है, तो हम यहाँ पर ये ग्रुपिंग आ रही है 11 से
45 के दरमियान में। तो मैं इसको यहाँ पर कसर जब आया तो ड्रॉप डाउन किया, मैंने कहा जी ये हमारा क्या है, सप्लायर पेएबल। इंटर किया, सप्लायर का कोड आ गया, इंटर 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 करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस बताएंगे पार्टी से लेने हैं या देने हैं। जो पैसे लेने हैं वो डेबिट में, जो देने हैं वो क्रेडिट में। मैंने यहाँ पे रखा 2 लाख हमने इनको देना है, इंटर किया, सेव कर दिया। नेक्स्ट पार्टी बनेगी 31/01/0016। इसी तरीके से 100 ऑन बनती जाएंगी और हमारे पास 9999 तक पार्टीज बनेंगी। अब ऐसे ही जब हम रिसीवेबल बनाने आते हैं, या इसी में 31 में ही 02 ग्रुप हमने बनाया है गाड़ियों का, व्हीकल फ्रेट का। इसमें मैं एक गाड़ी बना देता हूँ जी, यहाँ पे TML 128 मैंने गाड़ी का नाम रख दिया, ठीक है, और इंटर किया इंटर किया इंटर किया। ये भी हमारा सप्लाई पेएबल ही ग्रुपिंग रहेगी क्योंकि हमने इसके गाड़ी वाले को पेमेंट देनी होती है, हमारा सप्लायर है। इंटर किया और इसका ओपनिंग बैलेंस फिलहाल मैं नहीं डाला, इसको जब सेल करेंगे तब इसके नाम पे खुद ही एंट्री जाएगी, और ये मैंने सेव कर दी। ऐसे ही अब मैं रिसीवेबल बनाने आया तो मैंने कहा जी 35/01/001 पे पहली पार्टी आएगी। यहाँ पे मैंने नुमान दिया, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर सारा कुछ आएगा। इंटर करके यहाँ पर मैंने इसकी ग्रुपिंग बताई है, 35 है, ये इसी ग्रुपिंग में आ रहा है फर्स्ट में। तो मैंने कहा जी ये हमारा रिसीवेबल है, इंटर करके नीचे है, जो बैलेंस इससे लेना है वो डेबिट में दे दिया और इंटर करके सेव कर दिया। ये 35/01 वो ग्रुपिंग थी जो हमारा रिसीवेबल का कोड था। अब मैं 35/02 में पहली पार्टी बना रहा हूँ, तो 02 के अंदर भी 9999 पार्टियां ही बनेंगी। तो मैंने जब 001 दिया, ये जो 02 है ये उकाड़ा वाला सिटी का जो हमने ग्रुप बनाया था ये वो है। तो हमने यहाँ पे दिया अली खान, ठीक है, ये कस्टमर नेम दिया, इसका एड्रेस बताया कहाँ का है, इंटर किया। यहाँ पर ये रिसीवेबल ही रहेगा और इससे जो बैलेंस लेने वाला होगा वो हम यहाँ पे दे देंगे कि हमने ये इतनी अमाउंट इससे लेनी है डेबिट में। इंटर किया और सेव कर दिया। तो हमारा सप्लायर भी हो गया, हमारा कस्टमर्स भी हो गए। अब हम एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस के लिए भी सेम ऐसे ही लेवल 2 में आए तो हमारे पास यहाँ पर ये है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यानी कि जर्नल कोई भी एक्सपेंस होंगे। कॉस्ट गुड और सेलिंग एक्सपेंस को हमने नहीं चेंज करना, ये ऑटोमेटिकली बने हुए हैं। इसके अलावा हम एक नया ग्रुप ऐड कर सकते हैं स्टाफ सैलरी के रिलेटेड, और जो भी हमारा बैंक के अकाउंट बनाने हैं वो बनेंगे 4501 के अंदर। तो मैंने यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट वापस खोला, ऐड किया। मैंने कहा जी बैंक ऐड कर रहा हूँ 4501 के ऊपर ऑलरेडी कैश अकाउंट बना होगा, यानी कि कैश बुक। तो हम ऐड करके 4501,002 पे बैंक बना देंगे। HBL बैंक बना ले, मिजान जो भी आपका बैंक है, A/C लिखें, उसका साथ में अकाउंट नंबर मेंशन कर दें, इंटर करें। यहाँ पर अब ना तो पेएबल आएगा ना ही रिसीवेबल। इस बैंक के लिए हम यहाँ पर देंगे कैश एट बैंक, इंटर करके। अब यहाँ पर बता रहा है अगर कैश या बैंक बना रहे हैं तो यहाँ पे कैश फ्लो भी देना है। बैंक के टाइम पे हमने ये 2 चीज़ें देनी है। इंटर किया, जो बैंक में हमारा बैलेंस पड़ा है वो हमने यहाँ पे डेबिट में रखा, इंटर करके सेव कर दिया। तो ये हमारा अकाउंट बन गया। जितने भी मैंने अकाउंट यहाँ पे बनाए हैं, बैंक का हो गया, सप्लायर का हो गया, पार्टी का हो गया, वो सब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जाके देख सकते हैं। इंटर किया, यहाँ पर हमने सिर्फ नाम सर्च करना है, जैसे अली खान लिखा, अली खान आ गया, इंटर किया, ये उसका नाम आ गया, कोड आ गया, उकाड़े का है, 2,05,000 इससे लेना है। ऐसे ही लेजर में वापस आए, जो हमने अल शकूर बनाया था हमारा सप्लायर 31 में, उसका लेजर खोला, उसका हमने 2 लाख देना है क्रेडिट के अंदर, ठीक हो गया। तो ये हर बंदे का अपना अपना खाता यहाँ पे खुल रहा है लेजर में। और अगर हमने सब पार्टीज का इकट्ठा बैलेंस देखना है, यानी कि जिसको हम छठा कहते हैं, वो होता है ट्रायल बैलेंस। आई नंबर पे ट्रायल बैलेंस पे आए, इंटर करके जब मैंने इसको ओके किया, इंटर करके इसने पूरी डिटेल दे दी कि आपने 12,05,000 की अभी तक ओपनिंग डाली है, जिसमें आपने सप्लायर पेएबल है जिसमें अल शकूर है जिसको 2 लाख देना है। रिसीवेबल ग्रुप के अंदर हमारे पास 2 ग्रुपिंग चल रही हैं, एक है 3501 रिसीवेबल्स, उनके अंदर एक कस्टमर है जिससे 2 लाख लेना है। एक 3502 है ग्रुप जिसमें है उकाड़ा सिटी और उससे 2,05,000 लेना। इन दोनों से इकट्ठा मिला के 4,05,000 हमने रिकवर करना है 2 पार्टियों से। ऐसे ही हमारे पास कैश बुक का भी 0 है, यानी कि यहाँ पे शो नहीं हो रही, बैंक आ रहा है जिसके अंदर 10 लाख पड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम आते हैं ऐड रिकॉर्ड में। हम आइटम की तरफ अभी नहीं गए, हम इसकी सेल पेजेस की तरफ वोचर्स के बाद जाएंगे। पहले हम वोचर्स क्लियर करते हैं।
कैश रिसिप्ट वोचर, कैश पेमेंट वोचर। जब भी हमने कैश के थ्रू कोई लेन देन करना है तो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट यूज करना है। तो इसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली पार्टी के लेजर पे होगा और हमारी कैश बुक पे होगा। मैंने यहाँ पे कैश रिसिप्ट वोचर किया, इंटर 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 करके नीचे आए, कस्टमर का नाम दिया जैसे अली खान है, इंटर इंटर किया। अली खान से हमने जो बैलेंस लेना है वो ये शो हो रहा है 2,05,000। मैंने कहा जी उसने हमें 1 लाख आज कैश दिया है, तो यहाँ पे मैंने कैश लिखा, इंटर किया और सेव कर दिया। जब ये वोचर सेव हुआ तो इसने 2 जगह पे एंट्री की है। एक तो अली के लेजर में, अली खान के लेजर को जब मैंने खोला तो 1 लाख उसके लेजर से कम हो गया, अब उससे 1,05,000 लेना है और यही 1 लाख जो उसके लेजर से कम हुआ है वो हमारी कैश बुक में जमा हो गया। इंटर इंटर करके जब मैंने ओके किया तो उसने दिखाया कैश के अंदर हमारे पास अली खान की तरफ से 1 लाख आया है, तो ये 1 लाख हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। इसके बाद जब अगले किसी कस्टमर से रिकवरी आएगी, इसी वोचर से रिकवरियाँ करनी है कैश की सारी। जब हमने कैश के थ्रू पेमेंट करनी है तो पेमेंट वोचर कैश का यहाँ से बनेगा। इंटर 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 करना है, जिस पार्टी को भी पेमेंट दे रहे हैं या किसी भी एक्सपेंस को भी अगर पेमेंट दे रहे हैं कैश के थ्रू तो कैश पेमेंट वोचर से ही देनी है। यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट कर लें या कोई एक्सपेंस सेलेक्ट कर लें, उसके बाद जितनी हम पेमेंट देंगे उतनी यहाँ पर पेमेंट लिखें। कैश पेड बाय हैंड है या जिस तरह भी आपका है कैश किया वो रेफरेंस बताएं, इंटर करें, इंटर करके सेव कर दें। इसने भी अब 2 काम किए हैं, एक तो अल शकूर के नाम पे 50,000 डेबिट कर दिए और हमारी कैश बुक में से 50,000 क्रेडिट कर दिए। तो मैंने कैश बुक खोली, यहाँ पे देखें लाख में से 50 क्रेडिट हो गया, हमारे पास 50,000 कैश में बच गया है इन हैंड। ठीक हो गया। और यहाँ पे लेजर अल शकूर का भी देख लेते हैं, तो उसको 2 लाख देना था, 50 दे दिया, उसका 1.5 लाख अभी पड़ा हुआ है। तो अब क्योंकि मेरे पास कैश है सिर्फ 50,000, तो मैं अल शकूर को 50 से ज़्यादा तो नहीं दे सकता, इसलिए मैं उसको पेमेंट बकाया कहाँ से कर सकता हूँ, बैंक से। तो हमने बैंक भी HBL बनाया था अभी, तो हमने बैंक वोचर खोला, इंटर 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 किया, जिस पार्टी को भी पेमेंट जाने लगी है उसको DR कोड में देना है, यानी कि जिस पार्टी को पेमेंट डेबिट होनी है। अल शकूर डेबिट किया और यहाँ पे अल शकूर का नाम भी आ गया और उसका बैलेंस भी आ गया। हमने उसका कितना देना है, 1.5 लाख। क्रेडिट के अंदर उसने पूछा कहाँ से देना है, मैंने कहा जी HBL से देना है, HBL लिखा, बैंक आ गया, बैंक में कितना पड़ा है 10 लाख। हम कितना दे रहे हैं, हमने कहा जी 1.5 लाख दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं जी, ऑनलाइन दे रहे हैं या बाय चेक दे रहे हैं, जैसे भी देना है उसका यहाँ पे चेक नंबर मेंशन कर दें, रेफरेंस दे दें कि फ्रॉम HBL टू शकूर। ठीक हो गया। पूरी डिटेल दे दें यहाँ पे ताकि उसके लेजर में भी वो एंट्री आए। एंटर किया और सेव कर दिया। अब बैंक क्रेडिट हुआ है और ये वाली पार्टी डेबिट हो गई है। हमारी कैश बुक पे कोई इफेक्ट नहीं आया। जब मैंने कैश बुक खोली, कैश में वही 50 अभी का वैसे खड़ा है। तो लेजर किसका देखेंगे, अल शकूर का। शकूर को हमने 1.5 लाख देना था, एक 50 दे दिया यानी कि 1.5 लाख, और ये हमारा क्या हो गया, नील हो गया अल शकूर। तो इसको कहाँ से गए थे, HBL की तरफ से। और यही चीज हम लेजर में किसके देखेंगे, HBL के। बैंक का जब लेजर खोला तो बैंक में थे, ओपनिंग में 10 लाख पड़ा, हमने 1.5 लाख दे दिया है, हमारे पास 8.5 लाख इस टाइम बैंक के अंदर रिमेनिंग बच गया। ठीक हो गया। ऐसे ही हमारे पास जर्नल वोचर है, यहाँ पे सेम ऐसे डेबिट क्रेडिट को एंट्री करनी हो तो हम उसके लिए जर्नल वोचर भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग एंट्री वोचर आता है जिसमें लॉन्ग ग्रिड वोचर आता है और सैलरी वोचर आता है। सैलरी वोचर का भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हम पहले आ जाते हैं वापस मास्टर में और आइटम की तरफ आते हैं। आइटम खोली, यहाँ पर फुल व्यू करने पे मेरे पास कुछ आइटम्स यहाँ पर बनी आ रही हैं, इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं या इन्हीं का नाम रीचेंज करके इसको यूज कर सकते हैं अगर पहले से आइटम बनी हुई है। जैसे यहाँ पे मैं शालीमार गैस लिखा हुआ था तो मैंने कहा जी हम अपने नाम से रखते हैं, उकाड़ा LPG के नाम पे है या हेवन गैस है, जो भी नाम है आपका वो नेम दिया। ठीक है, उसका आगे रेट वगैरह बता दें और उसके बाद यहाँ पे जब भी आपने एडिट करना है Ctrl W के साथ उसको सेव कर दें और रिटर्न बैक कर दें। अब आइटम भी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, अगर नहीं बनी होती तो हमने जस्ट ऐड करना था और यहाँ पे जैसे मैं हेवन गैस में नाम दे देता हूँ, एक का गैस का नाम है, इंटर किया और सेव कर दिया। तो इस तरह नई गैस भी ऐड कर सकते हैं। ये जब हमारी गैस ऐड होगी, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सप्लायर भी बने हैं और कस्टमर्स भी। सिर्फ एक अकाउंट हमारे पास यहाँ पर कम है, चार्ट ऑफ अकाउंट में वापस आना है और 55 यानी कि एक्सपेंस के अंदर
हमने देखना है कि लास्ट कोड कौन सा है जी, 28। यहाँ पे हमने एक प्रीमियम अकाउंट बनाना है, जैसे ये प्रीमियम पेड बने हुए हैं ना, ऐसे ही हमने 29 नंबर पे एक अकाउंट बनाना है, 55010029, और इसको नेम दे देंगे प्रीमियम, जो भी हमारी गैस है उसके नाम पे, प्रीमियम उकाड़ा एलपीजी। इंटर इंटर इंटर, ना ये फर्स्ट ग्रुपिंग में कुछ आना है और ना ही लास्ट वाली में, सेकंड ग्रुपिंग में आएगा 50 से 55 में, क्योंकि इसका पहला कोड क्या है 55। हमने कहा जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, और इंटर 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 और सेव। ये जब हमने प्रीमियम अकाउंट भी बना दिया, अब हम इजीली इसको परचेज और सेल कर सकते हैं। ऐड रिकॉर्ड में आए, वोचर्स के बाद हमारे पास आता है एम्प्टी सिलेंडर की परचेजिंग और एम्प्टी सिलेंडर की सेल। हम इसको भी करते हैं, उससे पहले हम गैस की तरफ आते हैं। परचेज रॉ मटेरियल, यहाँ से हम गैस केजीज में खरीदेंगे, और सेल इनवॉइस के थ्रू हम इसको सिलेंडर्स को सेल करेंगे, या दूसरी चीज़ों को जो हमारे सिलेंडर्स हैं गैस वाले उनको सेल करेंगे। जो हमने खुली सेल करनी है गैस वो केजीज में, वो हम यहाँ से करेंगे होलसेल से। तो हमने सबसे पहले तो की परचेज, यानी कि स्टॉक में रखेंगे गैस को। परचेज रॉ मटेरियल किया, इंटर किया, उसने पूछा जी किससे खरीद रहे हो, मैंने कहा जी अल शकूर हमारा सप्लायर है, उसी से खरीद रहे हैं। इंटर इंटर इंटर, वोचर नंबर और वोचर टाइप नहीं आपने चेंज करनी, कहीं पे भी इंटर इंटर करके नीचे आ जाना है। मेन कोड आया, इंटर किया, उसने कहा जी प्रीमियम कोड, मैंने कहा जी प्रीमियम में हमारे पास उकाड़ा एलपीजी अकाउंट बना हुआ है। अब उसने पूछा कोड में आइटम का नेम, मैंने कहा जी इंटर किया, मेरे पास आज दोनों गैस आ रही है, हेवन भी आ रही है, उकाड़ा एलपीजी भी आ रही है, मैंने कहा जी उकाड़ा उठा ली। टोटल केजी हमने ली है जी 50,000 केजी, और 150 रुपये केजी के हिसाब से ली, जो बनी 75 लाख की। उस पर कोई हमने अगर प्रीमियम है तो हम अमाउंट डाल देंगे, वो उतनी हम आगे प्रीमियम बना देगा, अगर नहीं है तो इंटर कर दें। सेल टैक्स ऐड करनी है तो यहाँ पे सेल टैक्स डाल दें, उसके मुताबिक सेल टैक्स की अमाउंट बन जाएगी, अगर नहीं एंट्री में डाल दी तो 0 कर दें, इंटर। अब उसने कहा जी इस 50,000 लीटर केजी को लाने के लिए गाड़ी ने जो एक्सपेंस लिया है आपसे, फ्रेट लिया है, वो कितना लिया है। मैंने कहा जी 20,000 या 2 लाख, जितना भी जहाँ से डिस्टेंस होता है गाड़ी का। हमने कहा जी 20,000 गाड़ी ने फ्रेट लिया। अब उसने कहा जी व्हीकल कोड कौन सी गाड़ी ने लिया है, वो मैंने पीछे भी चार्ट ऑफ अकाउंट में TML गाड़ी बनाई थी, तो मैंने TML 128 यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, इंटर इंटर किया और सेव पे आ गए। इंटर किया, हमारे पास रिकॉर्ड हो गया सेव 75 लाख का। इसने अब हमारे पास यहाँ पर 3-4 काम किए हैं। एक तो सबसे पहले इसने पार्टी के लेजर में अल शकूर के 75 लाख क्रेडिट कर दिया, जिसको हमने नील कर दिया हुआ था कि हमने इससे LPG वाली इतनी वैल्यू की खरीद ली है। दूसरा, इसने उस गाड़ी के लेजर में TML के 20,000 क्रेडिट खड़ा कर दिया कि इसका हमने ये फ्रेट इतना देना है। तीसरा, इसने स्टॉक बना दिया है। परचेज रिपोर्ट के अंदर ये है रॉ मटेरियल स्टॉक। इसको जब मैंने ओपन किया तो उसने मुझे दिखाया कि आपके पास गैस का स्टॉक पड़ा है उकाड़ा LPG का 50,000 केजी, यानी कि 50 टन पड़ा हुआ है, इतनी वैल्यू का। ठीक हो गया। अब इसी गैस को अगर हम केजीज में सेल करना चाहें तो हम होलसेल इनवॉइस में जाएंगे, होलसेल इनवॉइस केजी में जाएंगे, इंटर करेंगे, डेट के बाद यहाँ पर कस्टमर का नेम देंगे, वो कोई भी कस्टमर हो सकता है, अली खान है या कोई भी हमने जो बनाया होगा, कस्टमर सेलेक्ट किया, इंटर 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 किया, यहाँ पर गैस बताई उकाड़ा LPG। अब उसने पूछा कितने केजी सेल किया, मैंने कहा जी 1000 केजी सेल किया, 170 रुपये केजी के रेट में दिया, तो टोटल वैल्यू बनी 1,70,000। प्रीवियस बैलेंस इस पार्टी का है 1,500,000, 1,70,000 की हमने सेल की, इंटर इंटर करके हमने इसको कर दिया सेव। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट करेंगे, इंटर करेंगे, डिलीवरी चलान निकालना है तो डिलीवरी चलान पे क्लिक कर देंगे, अगर इनवॉइस निकालनी है तो ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी इनवॉइस आ गई अली खान के नाम पे उकाड़ा पे, और ये उसको 1,70,000 की हमने सेल कर दी। उसके बाद इसका व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली ओपन होगा और उसको मैसेज भी चला जाएगा अगर हमने उसका नंबर डाला होगा तो अभी मैंने इसको कैंसिल कर दिया। और अब उसके बाद हम आते हैं सेल हमारी यहाँ से होगी। इसी की अगर हमने रिपोर्ट देखनी है सेल की तो हम जाएंगे होलसेल रिपोर्ट के अंदर और यहाँ पे रिपोर्ट खोलेंगे, डेट देंगे जिस दिन की भी रिपोर्ट देखनी है, 31/1/2022, इंटर इंटर ऑल गैस पे क्लिक कर दें। तो जितनी भी गैसें हमने सेल की होंगी, जैसे हमारे पास अभी उकाड़ा LPG थी, हेवन भी अगर होती स्टॉक में वो भी हम रखते हो, उसको भी सेल करेंगे। अलग अलग हर गैस का स्टॉक आएगा कि हमने ये वाली गैस इस मंथ में इस पार्टी को इस रेट में इतने केजी इतनी वैल्यू की सेल की है। हमारे पास स्टॉक टोटल पड़ा हुआ था इतने केजी, जिसमें से इतने केजी निकल गया है और अब हमारे पास स्टॉक इन हैंड ये पड़ा है।
और यही स्टॉक इन हैंड हमारे पास परचेज रिपोर्ट में रॉ मटेरियल स्टॉक के अंदर भी नजर आएगा। तो ये देखें, ये हमारा स्टॉक आ गया केजीज के अंदर और ये इतनी वैल्यू का हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये था रॉ मटेरियल परचेज, यानी कि हमने जो केजीज के अंदर गैस को खरीदना है और केजीज के अंदर ही जब उसको हमने सेल करना है। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं। अगर हम एम्प्टी सिलेंडर्स को परचेज करते हैं और एम्प्टी सिलेंडर को ही सेल करते हैं, तो एम्प्टी सिलेंडर्स का स्टॉक आएगा यहाँ पे सिलेंडर के अंदर। ये एम्प्टी सिलेंडर स्टॉक है, एंटर किया। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ये कुछ सिलेंडर्स पड़े हुए हैं, 264 सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं, 6 वाले, 18 4 8 वाले, इसी तरीके से 15 वाले, 10 वाले। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये 6 वाले सिलेंडर 12 पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे मजीद और सिलेंडर खरीदता हूँ। मैंने यहाँ पर एम्प्टी सिलेंडर परचेज किया, सप्लायर का नाम पता है किससे खरीद रहा हूँ, वो कोई भी सप्लायर हो सकता है हमारा। जैसे मैंने अल शकूर बनाया है, मैंने अल शकूर को ही सिलेक्ट किया, एंटर किया। उसने पूछा जी 6 वाले कितने, मैंने कहा जी अभी 12 पड़े हैं तो 18 और ले लेते हैं, 30 टोटल हो जाएंगे। कितने का सिलेंडर आया जी, वो रेट बताया 200 का। इसके अलावा भी कोई अगर सिलेंडर खरीदेंगे उसकी क्वांटिटी लिख देंगे, उसका रेट लिख देंगे, इंटर 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 करके हर जगह से ये गुजर के आएंगे और लास्ट पे इसका टोटल आ जाएगा कि 6600 के हमने सिलेंडर खरीदे हैं। इंटर इंटर और सेव। तो ये ऑटोमेटिकली 6600 का भी बिल हमारा अल शकूर के नाम पे क्रेडिट हो गया और सिलेंडर्स के स्टॉक के अंदर हमारे सिलेंडर ऐड हो गए। तो ये देखें, यहाँ पर अभी 12 सिलेंडर थे, ठीक है, मैंने 18 और खरीदे तो हमारे पास 30 हो गए। इन्हीं सिलेंडर्स को अगर सेल करना हो तो फिर हम सेल एम्प्टी सिलेंडर करेंगे, कस्टमर का नाम बताएंगे, वो कस्टमर हमारा कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे अली खानी ले लिया और जो सिलेंडर सेल कर रहे हैं, मैंने कहा जी 5 सिलेंडर सेल कर रहा हूँ, 300 के हिसाब से सेल कर रहा हूँ, 1500 के सिलेंडर बने, इंटर 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 करके इसको हमने सेव कर दिया। इसका भी यहाँ से प्रिंट निकाल लेंगे एम्प्टी सिलेंडर का और ये सिलेंडर हमारे एम्प्टी स्टॉक में से निकल जाएंगे। हमारे पास रिमेनिंग रह गए 25 और इसकी रिपोर्ट हमारे पास निकलेगी यहीं से, डेली एम्प्टी सिलेंडर रिपोर्ट। और ये जब हम रिपोर्ट लेंगे तो ये हमें दिखाएगा कि हमने कौन सी पार्टी को कौन सा सिलेंडर कितनी वैल्यू का सेल किया है। तो ये सारी एम्प्टी सिलेंडर्स की रिपोर्ट्स हैं, मंथली, पार्टी वाइज। ये होलसेल की रिपोर्ट्स हैं और ये हमारी है जो परचेज और सेल की, ये है यहाँ पर जो हम करेंगे सिलेंडर वाइज सेल। अब सिलेंडर वाइज सेल करने के लिए जब हम आए तो हमने ये सेल इनवॉइस खोला, इंटर किया, पार्टी का नेम बताया अली खान, गैस बताई कौन सी सेल कर रहे हैं, वो काड़ा एलपीजी ली, इंटर इंटर इंटर। यहाँ पर एक इनका रेट होता है फिक्स जो गैस वाला, यानी कि हम एग्जांपल के तौर पे कहते हैं जी 2000 रेट है। जब हम इंटर करेंगे वो सब सिलेंडर्स के ऑटोमेटिकली आगे रेट उठा लेगा कि कौन कौन से सिलेंडर की क्या क्या वैल्यू है। अब मैं अगर एग्जांपल के तौर पे 6 वाले सिलेंडर सेल करता हूँ 15 और उसका रेट ये आया 15,000 की वैल्यू बनी, 15 वाले सिलेंडर 5 सेल करता हूँ इसी पार्टी को और इसके 2 10 वाले भी कर देता हूँ, तो इन सब पार्ट का जब टोटल हुआ वो बना 31,356 जो हमने इस पार्टी से लेने हैं। उसके अलावा कोई लेबर वगैरह ऊपर ऐड करनी है वो ऐड कर देंगे, कोई वैल्यू ऐड करनी है वो ऐड कर देंगे, नहीं ऐड करेंगे तो वही अमाउंट यहाँ पे आ गई। ऑन द स्पॉट अगर हमें कस्टमर कुछ कैश दे देता है या सारा ही कैश दे देता है तो यहीं पे कैश रिसिप्ट कर लेंगे, जो कि एड रिकॉर्ड में हमारा कैश रिसिप्ट वोचर काम करता है। अगर नहीं दे रहा तो इंटर करें और सेव कर दें और फिर इसका यहाँ से बिल प्रिंट कर दें। तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो स्टॉक है उसके अंदर से ये देखें गैस निकाल देगा और सेल रिपोर्ट में रिपोर्ट बना देगा, डेली सेल, डेट टू डेट, मंथ वाइज, पार्टी वाइज, जो भी रिपोर्ट आप लेना चाहें वो ले लें, वो आपको सारी रिपोर्ट दे देगा कि आपने इस गैस को इस मंथ में किस पार्टी को कौन सा सिलेंडर कितनी क्वांटिटी, कौन सा सिलेंडर कितनी क्वांटिटी, कौन सा कितनी क्वांटिटी और कितनी वैल्यू का टोटल आपने सेल किया है। और इसी के साथ उस पार्टी के लेजर में भी वो सारी एंट्रियां चली गई हैं। जैसे अली खान को मैंने जितनी भी सेल्स की हैं, शुरू में मैंने उसको यहाँ पर ये सेल की थी, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी डिटेल आ गई कि यानी कि पार्टी का ओपनिंग इतना था, इतना हमने उससे लिया कैश, उसके बाद 1,05,000 उसकी तरफ खड़ा था, फिर हमने उसको गैस केजीज में सेल की थी जब, तो 1000 केजी 170 के रेट में था 1,70,000 की, वो जमा हुए 270 हो गया उसकी तरफ। फिर हमने उसको एम्प्टी सिलेंडर सेल किए 1500 के, 20 में ऐड हो गए। फिर हमने उसको ये सिलेंडर भर के जो सेल किए थे वो भी यहाँ पे उसके अंदर ऐड हो गए, उसकी सारी सेल डेबिट होगी। अब टोटल हमने उस पार्टी से 3,03,356 रुपए लेने हैं।
और यही डिटेल आपके पास यहाँ पे पूरी डिटेल आती है। पार्टी का लेजर देखना है तो पार्टी लेजर डिटेल में दिखा देंगे। ऑल पार्टीज का लेजर देखना है, शॉर्ट में ऑल पार्टीज का लेजर आ जाएगा। ऑल पार्टीज का डिटेल लेजर देखना है तो यहाँ पर डिटेल लेजर आ जाएगा। इंटर करके ओके करेंगे, हर पार्टी का आपके पास यहाँ पर ये देखें डिटेल लेजर आएगा और ये इस तरीके से आप सारा देख सकते हैं। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस आ जाता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 का अगर आप ट्रायल बैलेंस देखेंगे इंटर करके, इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस लगी हैं। बिल एजिंग है, एक्टिविटी रिपोर्ट है, उसके बाद एम्प्टी बैलेंस की रिपोर्ट है, मंथली एक्टिविटी रिपोर्ट है। ओके करेंगे तो ये आपको लास्ट बैलेंसेस दिखाएगा हर पार्टी के कि आपने टोटल परचेजिंग अब तक कितने की है, एम्प्टी सिलेंडर की परचेजिंग कितने की है, सप्लायर को कितने देने वाले हैं उसके ये खड़े हैं क्रेडिट में, व्हीकल का कितना देने वाला है किराया वो खड़ा है, आपने रिसीवेबल से कितने कितने लेने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आए कैश में, कैश कितना पड़ा है 50,000, बैंक में 8.5 पड़ा है, यानी कि टोटल हमारा 9 लाख पड़ा हुआ है। उसके अलावा हमने सेल इतने की कर दी हुई है अभी तक, और इसके अलावा हमारे जो खर्चे डले हैं अभी तक वो सिर्फ ये कैरेज वाले यानी कि वो जो हमारा उसका था गाड़ी का वो डला हुआ है। तो इस तरीके से हमारा रॉ मटेरियल परचेजिंग यानी कि गैस जब हम केजेस में खरीदेंगे उसी को केजेस में सेल करते हैं। एम्प्टी सिलेंडर की परचेजिंग होगी, सेल होगी, और उसके बाद हमारे पास जो सेल इनवॉइस है वो है सिलेंडर्स की सेल्स। तो ये हमने यहाँ तक ही हमने कंप्लीट करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं सैलरी की तरफ। तो ग्रुप वोचर के अंदर मैं आपको एक दफ़ा बताता हूँ, ग्रुप वोचर से हम सैलरीज को पोस्ट करते हैं पहले पार्टीज के नाम पे यानी कि हमारे एम्प्लॉयज़ के नाम पे। तो लेवल 2 चार्ट ऑफ अकाउंट में जब वापस आए हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ है एक्सपेंस का, आखिरी वो है 5503। तो इसके अंदर तो जर्नल एक्सपेंसेस आएंगे, टी का, पेट्रोल का जो भी एक्सपेंस है वो 5503 आगे 001 002 जो भी कोड खाली होगा उस कोड के ऊपर बनाएंगे। लेकिन हम सैलरी के लिए एक ग्रुप ही नया बना देते हैं यहाँ पे। तो मैंने ऐड किया 5504 ऐड किया मैंने यहाँ पे, और मैंने इसको कहा जी स्टाफ सैलरी बाय नेम। मैंने इस ग्रुप का नाम ही अलग कर दिया, जो एक्सपेंस का ग्रुप है स्टाफ सैलरी बाय नेम, और इसको यहाँ पे सेव कर दिया लेवल 2 के ऊपर चार्ट अकाउंट में। अब हम लेवल 3 के अंदर वापस आए, जनरल अकाउंट में ऐड किया। अब क्योंकि 5504 है ही हमारा स्टाफ सैलरी का, उसमें पहले नंबर पे हम बनाएंगे स्टाफ कंबाइंड सैलरी, यानी कि हम कंबाइन सैलरी का एक ग्रुप ही अलग यानी कि एक अकाउंट बना दिया, और इसको यहाँ पर देंगे ग्रुपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंटर 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 और सेव। पहला बनाएंगे हम कंबाइन का, उसके बाद जितना भी एम्प्लॉय है हमारा उसको 2 से बनाना शुरू कर देंगे। अली वर्कर है हमारा, इंटर 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 वो भी एक्सपेंस में ही बनेगा। उसके बाद दूसरा आ गया 5504 003, यहाँ पे आ गया जी नुमान शेफ आ गया हमारा, वो भी ऐसे इंटर 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 करेंगे, सेव करते जाएंगे, इनके एड्रेस और फ़ोन नंबर डालते जाएंगे साथ साथ। 5504 इसके बाद 004 आ गया, और यहाँ पर हमने दिया जी जमील आ गया। ये हमारा जो भी अकाउंटेंट है या जो भी है वो हर बंदे के आगे डेजिग्नेशन मेंशन करते जाएं, इंटर इंटर करके उसको सेव करते जाएं। जैसे मैंने अब यहाँ पर 3 अकाउंट्स बना दिए हैं, और अब इनके नाम पे मैं पहले सैलरी को पोस्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर ग्रुप वोचर खोला, लॉन्ग ग्रिड वोचर और ग्रुप सैलरी वोचर। डेट आई आज, जैसे 31 डेट है आज, तो ये मंथ का एंड है जनवरी का। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022, यानी कि जनवरी के मंथ की सैलरी में पोस्ट करने लगा हूँ। उसने इंटर किया, उसने पूछा जी कौन से एक्सपेंस कोड को, मैंने कहा जी 5504 को। जब इंटर किया उसने 4 अकाउंट यहाँ पे उठा लिए, पहला उसने कंबाइन, दूसरा उसने अली वाला, तीसरा नुमान और चौथा जमील का। मैंने कहा जी जिनके तो मैंने पैसे देने हैं, सैलरियाँ देनी हैं, वो उनके पहले क्रेडिट करेंगे। अली की जी 15,000 सैलरी है, और नुमान की है जी 12,000 सैलरी, और जो जमील अकाउंटेंट है इसकी है जी 30,000 सैलरी। तीनों के मैंने क्रेडिट बैलेंस लिखे और इनको यहाँ पे कैलकुलेट किया। उसने बताया जी टोटल आपका क्रेडिट हो रहा है 57,000, लेकिन ये वोचर तब तक सेव नहीं होगा जब तक हम उसको डेबिट नहीं करेंगे किसी को, तो क्योंकि वोचर इक्वल नहीं हो रहा, अभी डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने कहा जी ये जो 57,000 का खर्चा हो रहा है ना, ये कंबाइन एक्सपेंस के नाम पे आप डेबिट कर दो और इसको कर दो कैलकुलेट।
तो हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। अब हमने वोचर को क्या कर दिया, पोस्ट। अब कंबाइन एक्सपेंस को एंट्री तो चली गई है, यहाँ पर जब मैं ट्रायल बैलेंस लेता हूँ, एंटर किया तो उसने दिखाया कि आपके पास कंबाइन एक्सपेंस का, ये देखें 57,000 आ गया, लेकिन 57,000 ही आपका इनके नाम पे भी क्रेडिट में भी खड़ा है, आपने देने भी हैं अभी, कि कैश से नहीं निकले अभी तक। तो हम इनको अब पेमेंट्स देंगे, अली को, नुमान को, जमील को, और इनको कहाँ से पेमेंट देंगे, सिंपल ऐड रिकॉर्ड में आके कैश पेमेंट वोचर से। जैसे यहाँ पे नुमान दिया, नुमान शेफ आया और मैंने इसकी 12,000 सैलरी देनी थी, मैं 12 ही अगर पूरा दे देता हूँ और मैंने बताया जी ये है इसकी सैलरी जनवरी 2022 की, और इंटर किया और सेव कर दिया, तो ये जो हमारा 12,000 था वो कैश बुक से अब निकल गया। मैंने यानी कि इसी मंथ में उसको 12,000 दे दिया, मेरे पास अब 38,000 कैश रह गया। और अगर मैं लेजर देखूंगा नुमान का ही, नुमान शेफ का, तो उसको मैंने 12 देना था इस मंथ का जो मैंने उसको पोस्ट की थी, और उसी मंथ की मैंने उसको दे भी दी। अब उसका अकाउंट क्या हो गया, नील हो गया। तो इस तरीके से बाकी जो हमारे 2 एम्प्लॉयज बचे होंगे उनको भी हमने बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पे जैसे ट्रायल बैलेंस में देखते हैं कि हमारे पास ये 2 लाख एम्प्लॉय बचे हैं, इनका भी 45,000 अभी दोनों का देना है, तो इनको भी हम ऐसे ही पेमेंट्स वोचर यहाँ से डाल देंगे। और इसके बाद हमारे पास यूटिलिटी का ऑप्शन आता है, इसमें हम री इंडेक्सिंग है, यानी कि आप फाइल्स को सबको रिफ्रेश कर सकते हैं। इसको ओके करें, सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाती हैं। ईयर बिटवीन है, यूजर राइट्स है, न्यू यूजर्स बना सकते हैं। बैकअप की ऑप्शन है, आप बैकअप पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली डे बाय डे आपके पास डी ड्राइव में माई बैकअप फोल्डर बनेगा और डेट बाय डेट आपके पास बैकअप बनता जाएगा। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन आती है डिलीट की। कोई भी एंट्री आपने डिलीट करनी है, वो सेल की हो, वो परचेज की हो, वो किसी वोचर की हो, जो भी एंट्री आपने डिलीट करनी है आपने उस पार्टी का लेजर खोलना है। जैसे यहाँ पे मैं अल शकूर का लेजर लेता हूँ, अब मैंने इसको ओपनिंग बैलेंस भी डाला है, इससे कैश भी दिया है, ऑनलाइन भी दिया है, परचेजिंग भी की है, सिलेंडर्स की परचेजिंग भी की है। ये सब एंट्रीज का अलग अलग वोचर नंबर और वोचर की टाइप्स बनी है और उसकी डेट्स नहीं है। जो भी एंट्री डिलीट करनी है स्पेसिफिक, आपने उसका वोचर नंबर, उसकी टाइप और उसकी डेट नोट करनी है और उसको डिलीट में जाके डिलीट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एम्प्टी सिलेंडर्स को डिलीट करता हूँ, तो ये वाली एंट्री 6600 की मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। इसका वोचर है 3J, यानी कि वोचर नंबर है 3, टाइप है J और डेट है 31/1/2022। तो मैंने इसको नोट किया और डिलीट में आके ओके किया। उसने कहा जी सबसे पहले बताएं टाइप क्या थी उस वोचर की, मैंने कहा जी J टाइप है। एंटर किया, उसने कहा जी वोचर का नंबर क्या है, मैंने कहा जी 3 वोचर नंबर है। एंटर किया, उसने पूछा डेट क्या है, मैंने कहा जी 31/1/2022 है। जब मैंने इंटर किया उसने शो का बटन ऑन कर दिया, अभी डिलीट का बटन ऑन नहीं हुआ। मैंने जब इंटर किया शो पे, उसने मुझे वही एम्प्टी सिलेंडर वाला वोचर दिखा भी दिया। तो मैंने इसको यहाँ पे जब एस्केप का बटन दबाया कीबोर्ड से, तो उसने मुझे राइट साइड पे डिलीट का बटन भी ऑन करके दे दिया और यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है आफ्टर डिलीट वोचर गो इन यूटिलिटी प्रेस री इंडेक्सिंग। तो मैंने यहाँ पे डिलीट किया, वोचर का मैसेज आया डिलीटेड, और इसके बाद मैंने यूटिलिटी में जाकर री इंडेक्सिंग की, यानी कि उस फाइल्स को सबको रिफ्रेश कर दिया। अब जब मैंने लेजर खोला अल शकूर के नाम पे, तो ये देखें यहाँ से वो 6600 का वोचर क्या हो गया, डिलीट हो गया और सब एंट्रीज ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गई, स्टॉक भी रिवर्स हो गया, पार्टी के लेजर से भी अमाउंट खत्म हो गई। ऐसे ही कोई भी एंट्री डिलीट करनी है जो बाय मिस्टेक डाल जाती है, तो आप वोचर नंबर, टाइप और डेट नोट करेंगे और वो एंट्री डिलीट करके दोबारा उसकी एंट्री में डाल देंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।